लुकिज्म का चैप्टर 572 इंचियन का अब तक का सबसे बढ़िया चैप्टर था। हमने प्री जनरेशन के मास्टर को देखा, शिंटारो को देखा एंड फाइनली जनरेशन 1.5 के वेपन जीनियस गोकिम को भी देख लिया। क्या होगा जब यहाँ पे गोकिम को अपनी स्वॉर्ड मिल जाएगी? क्या वो यहाँ पे पाचुएन को डिफीट कर पाएगा? और सच में क्या है यहाँ पे पाचुएन ने लाइनमैन को मार डाला है? और अगर ऐसा है तो हम लोग क्या है यहाँ पे जैक किम को गैब्रियल किम यहाँ पे बनते हुए देखने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप पॉइंट देना तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये मोस्टर पाचुएन के बारे में। ये बंदा यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल पे फाइट कर रहा है। स्पीड की गैंग यहाँ पे कमजोर तो थी फाइट की वजह से, लेकिन वो लोग यहाँ पे इतने भी कमजोर नहीं थे कि ये बंदा यहाँ पे इनको इतनी इजीली मार देता। मतलब ये बंदा यहाँ पे दमदार तो है ही। हम लोगों ने यहाँ पे लाइनमैन को देखा था जिसने यहाँ पे पिछले ही चैप्टर में यहाँ पे बहुत ही इजीली आराम से यहाँ पे बिना एक भी चोट खाए पाचुएन के 2 एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे डिफीट कर दिया था। लेकिन इसके सामने वो यहाँ पे सिर्फ एक ही अटैक कर पाया, उसमें भी जो यहाँ पे पाचुएन ने उसकी हालत की बॉस यहाँ पे देखा नहीं जा रहा था। लाइनमैन को देखने के बाद लाइनमैन यहाँ पे दोस्तों फैन फेवरेट कैरेक्टर है। उसका चार्म करिश्मा यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे फैंस को यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक इमोशनल बॉन्डिंग है यहाँ पे फैंस का उसके साथ, और जो हालत यहाँ पे पाचुएन ने उसकी की है ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख लगा। बहुत सारे लोगों का दोस्तों यहाँ पे ये भी कहना है कि लाइनमैन का पावर अप यहाँ पे इसीलिए दिखाया गया था ताकि बाद में यहाँ पे पाचुएन का ऑरा फार्मिंग दिखा सके पीटीजे। लेकिन पाचुएन ने दोस्तों जो यहाँ पे कहा था कि तुम सबका अपोनेंट यहाँ पे मेरे फिंगर है, और उसने वही फिंगर से दोस्तों यहाँ पे सबको डिफीट भी किया। स्पीड की गैंग के सारे बंदों को दोस्तों उसने यहाँ पे फिंगर से मारा और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ को तो उठा भी लिया था। लेकिन जब यहाँ पे उसने वही फिंगर लाइनमैन के अगेंस्ट यूज़ की तो उसके सारे के सारे अटैक यहाँ पे लाइनमैन ने डॉज कर दिए थे। आप लोग यहाँ पे लाइनमैन का पावर लेवल समझ जाओ दोस्तों। प्री जनरेशन के लेजेंड और एक मास्टर के अगेंस्ट यहाँ पे लाइनमैन ने उसके सारे के सारे अटैक यहाँ पे डॉज कर दिए, और उसने जो यहाँ पे वादा दिया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक अपनी फिंगर ही यूज़ करूँगा, उसको वो तोड़ना पड़ा और अपना पूरा हैंड यहाँ पे लाइनमैन के अगेंस्ट यहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ा। एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लाइनमैन के लिए यहाँ पे पूरा स्टू लाइनमैन। उसी के साथ अगर जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग उसमें भी यहाँ पे शिंटारो खुद अगर जो पाचुएन की रिस्पेक्ट करता है तो मतलब दोस्तों यहाँ पे उसका ऑरा फार्मिंग जो दिखाया गया है वो यहाँ पे कुछ हद तक वैलिड भी है। सारे के सारे लोग यहाँ पे उसको सिर्फ इसी वजह से हिट कर रहे हैं क्योंकि उसने यहाँ पे सिंगिन को डिसरिस्पेक्ट किया था। शिंटारो जो खुद यहाँ पे दोस्तों एक यूआई यूजर है, जो खुद यहाँ पे इतना पावर रखता है कि वो यहाँ पे अकेले 100 बंदों को मार सकता है। अगर वो बंदा यहाँ पे किसी को रिस्पेक्ट देता है तो उसमें यहाँ पे कुछ तो बात होगी। सारे के सारे फैंस यहाँ पे बेवजह यहाँ पे पाचुएन को हिट दे रहे हैं। और इन सारे के सारे मास्टर के बारे में दोस्तों यहाँ पे लेजेंड जू ने भी यहाँ पे बोल के रखा है मैनेजर किम की मानवा के अंदर। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है हमें फ्यूचर में क्या इन सारे के सारे मास्टर के बारे में यहाँ पे कुछ दिखाया जाएगा, या फिर ये पॉइंट भी यहाँ पे पीटीजे एज यूजुअल यहाँ पे भूल जाएगा? स्पीड गैंग के लाइनमैन के अगेंस्ट के दोस्तों यहाँ पे फाइट में यहाँ पे पाचुएन की एक बात यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगी, वो थी उसने यहाँ पे स्पीड की गैंग को बोला कि तुम्हारे मास्टर के कंपेयर में तुम लोग यहाँ पे 100 साल पीछे हो। हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी देख लिया था कि पाचुएन एंड उसकी गैंग ने यहाँ पे आने के साथ इंचियन के यहाँ पे प्री जनरेशन बॉस को यहाँ पे डिफीट कर दिया था। लेकिन युगांग दोस्तों यहाँ पे एक अकेला ऐसा बंदा था जिसने यहाँ पे जो पाचुएन को रोक रखा था, और उसका स्टूडेंट जैगिन्ना पिछले 10 साल से यहाँ पे उसके अगेंस्ट लड़ रहा है, जिसको वो अभी तक यहाँ पे मार नहीं पाया। और जो पाचुएन ने दोस्तों शायद अपनी आँख भी यहाँ पे शायद उसके मास्टर के अगेंस्ट यहाँ पे खो दिया लड़ते लड़ते, क्योंकि वही एक बंदा है जिसकी वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर अभी इंचियन को पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं हथिया पाया। लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और मॉन्स्टर, यहाँ पे चेस्ट मॉन्स्टर सैमुअल सीईओ की। इस बंदे को दोस्तों यहाँ पे किसी भी बात से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ये बंदा अपने मूड में रहता है। पूरा का पूरा साइको है हमारा सैमुअल सीईओ। जिस मोमेंट पे दोस्तों यहाँ पे सैमुअल ने अपने यहाँ पे नकल पहन लिए थे रयू के अगेंस्ट, मैं यहाँ पे समझ गया कि अब चाहे सामने कुछ भी हो जाए यहाँ पे वो यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाला, चाहे उसके अगेंस्ट यहाँ पे रयू हो या फिर वो टकलू भी यहाँ पे क्यों ना हो जाए। एक पास सैमुअल सीईओ ने दोस्तों यहाँ पे अपने नकल पहन लिए और वो यहाँ पे अपने पुराने फाइटिंग स्टाइल में आ गया। तो ये बंदा दोस्तों यहाँ पे टू द डेथ यहाँ पे सामने वाले तक लड़ता है। एंड फाइनली दोस्तों जिसका यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे थे कि गोकिम यहाँ पे कब आएगा, गोकिम की क्या एंट्री होगी कि नहीं, उस बंदे की दोस्तों यहाँ पे एंट्री हो गई। एंड एक बात दोस्तों आप लोगों ने देखी कि गोकिम के पास यहाँ पे खुद की कार थी, लेकिन वो बंदा यहाँ पे अपनी कार को छोड़ के यहाँ पे बस में आया है। गोकिम भी यहाँ पे जानता है कि साल अपनी कार में जाऊंगा, टेंशन वाले बंदे क्या पता उसकी कार को यहाँ पे बेच ना डाले। पूरा का पूरा यहाँ पे सिटी स्कैमर से यहाँ पे भरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो पाचुएन जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पे कौन डिफीट करेगा। मेरी थियोरी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे 3 लोग बारी बारी से यहाँ पे उसके साथ फाइट करेंगे। वो होने वाले जैक, डैनियल एंड लास्ट में यहाँ पे गोकिम। इसका यहाँ पे सिंपल रीज़न है कि सबका थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी बाकी है।
जैसे यहाँ पे जैक किम का पोटेंशियल अवेकन हमने यहाँ पे देख लिया है सैमुअल के अगेंस्ट, लेकिन वो पावर उसने यहाँ पे अनकॉन्शियसली यूज किया था। डेनियल पार्क के यूनिक पाथ का सीन हमें यहाँ पे एक झलक दिखा गया दोस्तों। एंड लास्ट में यहाँ पे को किम, जो कि यहाँ पे उसके अल्टीमेट वेपन के बिना यहाँ पे अधूरा है। सबसे पहले यहाँ पे पाचन की यहाँ पे लड़ाई होगी, वो होगा हमारा जैक किम। सबको यहाँ पे लगता है कि उस टकलू के अगेंस्ट यहाँ पे जैक किम की फाइट होगी, लेकिन ये बात यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनाती कि उसकी यहाँ पे जैक से क्यों फाइट हो, अनलेस यहाँ पे जैक का थोड़ा ऑरा फार्मिंग यहाँ पे पीछे दिखाना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है जैक और उस टकलू का यहाँ पे लड़ने का। जैसा हम सबको पता है कि जैक किम यहाँ पे इंचुएन में आने से पहले जिनरंग के अंदर यहाँ पे थोड़ा अपने फादर के टेक्निक के बारे में यहाँ पे सीख के आए हैं, क्योंकि जिनरंग वो लास्ट बंदा है जो जानता है यहाँ पे ट्रू पावर ऑफ कन्विक्शन। और जब यहाँ पे लाइनमैन की हालत यहाँ पे जैक किम देखेगा दोस्तों, तब यहाँ पे जो पाचन को पता चल जाएगा कि जिस बंदे ने अभी यहाँ पे इतने सालों तक कोरिया को बचा के रखा है उसका खून अभी भी यहाँ पे जिंदा है। जैक एंड पाचन के दोस्तों यहाँ पे कड़ी टक्कर हम लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन इन द एंड अभी अवेकन हुआ यहाँ पे जैक किम यहाँ पे इतना पावर नहीं रखेगा कि वो हमारे यहाँ पे जो पाचन को डिफीट कर पाए। इसके बाद बारी आएगी हमारे ओजी डेनियल की। इस बार जब यहाँ पे ओजी डेनियल की फाइट होगी हमारे मास्टर से, वो फाइट दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे गन वर्सेस युआन के जैसे हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे पाचन बहुत मारेगा हमारे डेनियल को, उसका कुत्ता बना देगा। और जब यहाँ पे डेनियल पार्क को यहाँ पे अपनी मौत दिखेगी, तब यहाँ पे जाके उसका यूनिक पाथ अनलॉक होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था युआन के साथ कि यहाँ पे कैसे डिफीट होने के बाद उसने यहाँ पे अपना अल्टीमेट पाथ यहाँ पे क्रिएट किया था, सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क यहाँ पे अपनी टेक्निक को यहाँ पे डिफाइन करेगा। और उस टाइम पे जो हमारा दोस्तों डेनियल पार्क का ऑरा दिखाया जाएगा और यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे टेक्निक दिखाई जाएगी, आप सभी लोग यहाँ पे कह सकते हो कि डेनियल पार्क यहाँ पे सेकंड जनरेशन का लेजेंड बनने वाला है। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क की यूनिक पाथ का एक झलक यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे उसने यहाँ पे बिना छुए उस सीजर को यहाँ पे तोड़ दिया था, जो यहाँ पे बॉन्स तक को काट सकती है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क ने अपना फुल पाथ यहाँ पे अनलॉक कर दिया पाचन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे पाचन और उसकी फाइट यहाँ पे दोस्तों एब्सोल्यूट मास्टरपीस होने वाली है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम अवेकन हुआ डेनियल पार्क भी यहाँ पे पाचन को यहाँ पे डिफीट नहीं कर पाएगा। शायद मिड बैटल में यहाँ पे डेनियल बेहोश हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा कि डेनियल यहाँ पे अपनी बॉडी को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक यहाँ पे पुश करेगा। और जब यहाँ पे पाचन उसको मारने वाला होगा, तब यहाँ पे हमारा वेपन जीनियस आएगा उसको बचाने के लिए। एक बार पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि बुसान ने यहाँ पे डेनियल को कैसे वो किम ने बचाया था हीटे किम से, वरना वो दिन यहाँ पे डेनियल पार्क का आखिरी दिन भी साबित हो सकता था। इस बार भी दोस्तों हमारे ओजी डेनियल को यहाँ पे गो किम बचा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा उसके बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे गन का मास्टरपीस है। एंड आर्क के एंड में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फाइनल बैटल देखने को मिलेगी एक मास्टर और वेपन जीनियस के बीच में। वो फाइट होगी दोस्तों, तब यहाँ पे गो किम अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर देगा। जैसे यहाँ पे गन को उसका ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिला था, उस लेवल पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे गो किम को देखने वाले हैं। वारंग स्वॉर्ड के मिलने के बाद दोस्तों गन एंड गो यहाँ पे सेम लेवल में आ जाएंगे, चाहे कोई माने या ना माने। इन सारी फाइट के बीच में दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि गो किम एंड वारंग स्वॉर्ड का यहाँ पे कनेक्शन क्या है। शायद पीटीजी हमें यहाँ पे गो किम का पास्ट भी यहाँ पे दिखा दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गो किम के मास्टर को यहाँ पे जो पाचन ने मारा हो, तब जाके वो खुद यहाँ पे एक अल्टीमेट मास्टर बना हो चाइना के अंदर। ये मास्टर एंड वेपन जीनियस के बीच में यहाँ पे जो भी बैटल होगी दोस्तों, वो बैटल यहाँ पे लेजेंडरी होने वाली है, इतना तो मैं यहाँ पे श्योर कह सकता हूँ। क्या लगता है इस थियरी के बारे में दोस्तों, जो मैंने अभी कहा? आप लोग क्या सच में मानते हैं कि यहाँ पे गो किम, जैक एंड डेनियल पार्क की यहाँ पे जो पाचन से फाइट होगी या नहीं? आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे किसकी फाइट यहाँ पे जो पाचन से होगी और यहाँ पे कौन उसको डिफीट करेगा। तो दोस्तों यही है पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो एंड थियरीज यहाँ पे अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।